व्यंग व्यंग व्यंग, सटायर सटायर सटायर, क्या बहार है मोदी जी। आपके रामराज में कसम से व्यंग ही व्यंग छाया हुआ है। थैंक यू तो बनता ही है आपको। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं, और आपके राज में देखिए किस तरह से हम बार बार हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, सटायर कर रहे हैं। यह सिर्फ एक्सक्लूसिव मोदी राज की देन है। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। क्या जबरदस्त प्रोडक्शन चल रहा है व्यंग का, सटायर का। और यह आलम है कि इस समय भारत में व्यंग सरप्लस हो गया है। एक्सपोर्ट लिस्ट में डाल दो मोदी जी, हम तो बहुत ही ज्यादा कमाएंगे। आपने ही 2014 में कहा था, याद है ना आपको, कि आपके ब्लड में बिजनेस है, ध्यान है। बीइंग गुजराती, मेरे ब्लड में कॉमर्स है, मेरे ब्लड में मनी होता है। और देखिए अब 2025 तक आपका ब्लड गरम सिंदूर हो गया है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। और यह मोदी जी जबरदस्त केस है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। 2014 से लेकर 2025 तक अब आपकी नसों में गरम सिंदूर खौल रहा है। लेकिन हम तो व्यंग पर ही बिजनेस करने की डिमांड कर रहे हैं आपसे। स्टैंड अप कॉमेडियंस की दुकान तो आपने बंद करवा दी है, लेकिन क्या करें हम भारतीय बेचारे, हमारी तो नसों में व्यंग है और इस पर सेंसरशिप थोड़ी सी मुश्किल है ना मोदी जी। वैसे देखिए, आप भी संसद के भीतर और बाहर खूब तीर चलाते हैं विपक्षी नेताओं पे, राहुल गांधी पर, और फिर आप कुछ भी कहिए, हैं तो हमारे पीएम ही। आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है। और आपसे कम से कम हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कला सीखें ना सीखें, यह मार करने की कला तो हम सीख ही रहे हैं। देखिए ना आपके भक्त कैसे व्यंग से क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं। देखिए यह जयशंकर जी, अरे अपने विदेश मंत्री जो इस समय बड़े परेशान घूम रहे हैं, उनकी नसों में लेजर दौड़ता है। और नितिन गडकरी जी, उनकी नसों में टोल घूम रहा है। देश की वित्त मंत्री निर्मला ताई, उनकी नसों में टैक्स। और हमारे ग्रेट रेल मंत्री की नसों में रील दौड़ती है। इसे ही कहते हैं व्यंग की मार सब पर बराबर पड़ती है। और देखिए ना, आप जो विश्व गुरु का दावा है, उस पर भी किस तरह से हम मन से विश्वास करते हैं और इस तरह के सटायर, इस तरह के कार्टून बनाते रहते हैं, द ग्रेट इंडियंस, जहां पर पता चलता है कि जो विश्व गुरु है वह कितनी महानता का राग अलग अलग समय में आपके ही श्री मुखों से हम तक पहुंच रहा है। भक्तों, नाराज मत हो। देखो बहुत ध्यान से, हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है पाक कला, पकवान। और देखिए किस तरह से हमने आपके कहने पर ही इसे फेंक दिया है डस्टबिन में, क्योंकि इसमें भी कमबख्त पाकिस्तान वाला पाक आता है, शुरू के दो शब्द, और फिर हमने आओ ना देखा ताओ, भूल गए कि हमारा क्या कल्चर है, पाक कला कहाँ से ओरिजिनेट की है। जयपुर के मिठाई वालों ने तो रिकॉर्ड ही पेश कर दिया है और सबको रास्ता दिखा दिया है कि भाई पाकिस्तान से लड़ सके ना लड़ सके, पाकिस्तान से हमने समझौता कर लिया अमेरिका के कहने पर, तो क्या हुआ, हम अपने घर में पाक को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उन लोगों ने जो रास्ता दिखाया है वह अंध भक्तों को भी मार करने वाला है। उन्होंने अब सब मिठाइयों को श्री 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 कर दिया है। मैसूर पाक, पाक हो गया नापाक, आम पाक हो गया गुनाह, और अब आ गई चीनी की बारी। चीनी
जी हाँ, चीनी, क्योंकि चीनी में भी तो चीन है और चीन तो मोदी जी को बहुत ही परेशान कर रहा है लंबे समय से, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। फिर हम चीनी कैसे खा सकते हैं? देखिए ना व्हाट्सएप पर मोदी जी, आपके जो भक्त हैं वह किस तरह से अब कह रहे हैं कि वे चीनी नहीं खाएंगे, क्योंकि दरअसल उन्हें चीन को अब सबक सिखाना है। और वे जानते हैं कि आप अभी चीन को लाल लाल आंखें नहीं दिखा सकते, लिहाजा उन्होंने सोचा कि सारे भक्त अगर चीनी का बायकॉट कर दें तो चीन को सीधे मैसेज जाएगा, जैसे थे मैसूर पाक में हमने पाक को डिलीट कर दिया तो पाकिस्तान थर 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 कांपने लग गया। यह जो फंडा है कि हम चीन और पाक को कैसे निपटा सकते हैं, यह एक्सक्लूसिव भारत का बिल्कुल पेटेंट है। इसे ही कहते हैं मौके पर चौका मारना। और देखिए ना कैसे कैसे बेवकूफ अभी भी भारत में हैं, जो दरअसल अभी मजाक उड़ा रहे हैं कि आपने आखिर बानो मुश्ताक को बधाई क्यों नहीं दी। अरे वही बानो मुश्ताक जिन्हें इस साल का इंटरनेशनल बुकर अवार्ड मिला है, उन्हें कमबख्तों को पता ही नहीं कि आपने तो 2022 में गीतांजलि श्री को भी बधाई नहीं दी थी। और वे तो भूल ही गए कि 2019 में जब रवीश कुमार को मिला था रमन मैग्सेसे अवार्ड, तब भी आपने बधाई नहीं दी थी। वे जानते नहीं हैं कि आप कितना सेलेक्टिव हैं बधाई देने में, क्योंकि दरअसल पीएम की बधाई तो भक्तों या भक्तों की लाइन पे जो लोग जाते हैं बस उनके लिए रिजर्व है। और जब व्यंग और सटायर की बात चली है मोदी जी, तो थोड़ा सा यह आईक्यू भक्तों को भी दे दो और बीजेपी वालों को तो जरूरी दे दो मोदी जी। देखो ना बीजेपी कर्नाटक, इसने क्या पोस्टर बना डाला, अमित शाह को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का क्रेडिट देते हुए यह पोस्टर जारी कर दिया कर्नाटक बीजेपी ने। और इसमें इस साल जो 200 माओवादी आदिवासी मारे गए, उस पोस्टर में देश के गृह मंत्री को फूल गोभी को पकड़े दिखा दिया। और इस तरह से उन्होंने बताया कि 1989 में 100 से अधिक जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था भागलपुर में, उसका लिंक भी दरअसल इस समय अमित शाह जी ले रहे हैं, क्योंकि भागलपुर में मुसलमानों को मारा और उसके बाद गाड़ दिया गया था और उसके ऊपर फूल गोभी जमा दी गई थी। अब सोचिए कि यह भी कोई पोस्टर है, क्योंकि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग आपने की, लोल लाल सलाम आपने कह दिया और इस तरह से आपने सीधे सीधे लेफ्ट विंग को एक मैसेज देने की कोशिश की और यह भी बता दिया कि ये वही टूल है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का जो भागलपुर के समय से चला आ रहा है। और तो और यह पोस्टर भी दुनिया भूल नहीं पा रही है। जिस दिन इस देश में इतना भीषण आतंकी हमला हुआ 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में, उस दिन बीजेपी छत्तीसगढ़ ने यह पोस्टर जारी किया था और उसमें बताया था कि मारने वालों ने जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा था। और इस तरह से जो पोलराइजेशन करने की कोशिश आपके इस पोस्टर ने की, उसमें कहीं से भी न मानवीय संवेदना थी, न व्यंग था। इसीलिए मोदी जी एक एक्स्ट्रा क्लास ले लो और कुछ आपकी तरह पॉपुलर डायलॉग्स होने चाहिए, जैसे सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर की कीमत। और देखिए अंत में अंबेडकर पर भक्तों के लिए एक नया टूल किट आ गया है। यह मोदी जी आप ही के फेवरेट हैं, राम भद्राचार्य, जिन्हें ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। इन्होंने क्या दावा किया है, कसम से इस पर क्या ही व्यंग होगा। इन्होंने सीधे सीधे बोला कि मनुस्मृति दरअसल भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन है और बेचारे अंबेडकर हिंदी नहीं पढ़ पाते थे, इसलिए उन्होंने इसको जलाया, वरना वे भी भद्राचार्य टाइप ही हो जाते। मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है और बहुत उचित संविधान है। लोग उसका अर्थ नहीं जानते। अब अब चूंकि वो बाबा साहब अम्बेडकर साहब भी अंग्रेजी से उसको पढ़े होंगे तो फाड़ दिया। ऐसा नहीं करना। तो एक बात तो साफ है मोदी जी कि मैटर ही मैटर है आपके राज में। व्यंग के लिए, सटायर के लिए, दिमाग को लगातार सक्रिय बनाने के लिए आप और आपकी जो पूरी ब्रिगेड है वह एक्टिव रहती है। थैंक यू है मोदी जी। बस
दिक्कत यह है कि इस व्यंग के चक्कर में और आपके डायलॉग के चक्कर में कहीं भक्त अब जब खून चढ़ाने जाएं तो खून की जगह सिंदूर ना चढ़ाने लग जाएं। थोड़ा बच के। थैंक यू।